नमस्कार मित्रों, हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे समानता के अधिकार की, जो कि अनुच्छेद 18 तक था, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लगा करके 22 तक है। अनुच्छेद 19 में हम लोगों को 7 प्रकार की मूल संविधान में स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है। 7वीं स्वतंत्रता थी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। उसके बाद 6 प्रकार की स्वतंत्रता रह गई है। देश में कहीं भी घूमने फिरने से लेकर के निवास करने तक की स्वतंत्रताओं का वर्णन अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 20 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दी जाएगी तथा व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है उसी के अनुसार, उसी अपराध किया उस समय के कानून के अनुसार ही व्यक्ति को सज़ा दी जाएगी। ये बात अनुच्छेद 20 में लिखी हुई है। अनुच्छेद 21 में जीवन की स्वतंत्रता या दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है। हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है। और अनुच्छेद 21 का बहुत विस्तार हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो समय समय पर फैसले दिए गए, जिससे निजता के अधिकार से संबंधित हो या अन्य कोई फैसला आया हो, वो अनुच्छेद 19 में जुड़ता गया और इसका बड़ा विस्तार से वर्णन है। अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारी के कारण को जानने का अधिकार होगा, इच्छा अनुसार अपने वकील से सलाह लेने का भी अधिकार होगा तथा उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का भी अधिकार होगा। ये बात अनुच्छेद 22 में लिखी है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 19 से लगाकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 23 और 24 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 23 में लिखा हुआ है कि बेगार तथा मानव व्यापार पर रोक लगाई जाती है। और अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक कार्यों में काम नहीं करवाया जा सकता है। खतरनाक कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में। चौथा मौलिक अधिकार है जिसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लगाकर 28 तक है। अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है कि व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने का अधिकार होगा, सरकार उसके धार्मिक मामलों में कोई इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं करेगी। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि व्यक्ति को धार्मिक संस्था स्थापित करना और उसका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 27 कहता है कि हर व्यक्ति को धार्मिक कार्यों के लिए कर में छूट प्रदान की गई है। और अनुच्छेद 28 कहता है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद इस प्रकार 25 से लगा करके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। तीन मूल अधिकार क्लियर हो गए, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस प्रकार 4 मूल अधिकार हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब हम अगला जो 5वां मूल अधिकार है वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों, थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं।